वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। पहले तो आप इस पर अपनी एक दे कि जिस तरीके से राजा भैया से मिलने भी गए, आखिरी में कल जब वो फैसला लेने वाले थे, बीजेपी के नेता मंत्री विनोद सोनकर खुद कौशाम्बी से जो उम्मीदवार हैं, वहाँ तो बात बन नहीं पाई, लेकिन आपकी बात वहाँ पर बन गई बीजेपी वालों की जौनपुर में। जी। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? पूर्वांचल में राजा भैया का साथ ना खड़ा होना ज़्यादा बड़ा झटका है, वो और भी सीटों पे इफेक्ट करेगा। साथ ना खड़ा होना, वो किसी के साथ नहीं खड़े, लेकिन बीजेपी के साथ भी नहीं खड़े, और धनंजय सिंह का साथ आना कितना फायदेमंद होगा? उसका जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर राजा भैया की बात करें तो अब प्रतापगढ़ की सीट पर उनका एक जबरदस्त असर है, इसमें कोई शक नहीं। अपने ही दम पे 1993 से लेके आज तक वो अपनी सीट जीतते आए हैं, चाहे वो अपनी पार्टी की से जीतते हो। लेकिन एक बात तो पक्की है कि वो किसी पार्टी के, बड़ी पार्टी के साथ तो कभी रहे नहीं। कभी वो बीजेपी के समर्थन में रहे, कभी एसपी के समर्थन में नहीं रहा, तो निर्दलीय रहे। अभी हाल में ही देखा, जब मुलायम सिंह की सरकार थी तो मुलायम सिंह के बहुत ज्यादा करीबी माने जाते थे। ऐसा लगता था कि मुलायम सिंह से उनके रिश्ते जितने करीबी रहे, किसी से नहीं रहे। हालांकि वो एसपी की सरकार में भी मंत्री रहे, बीजेपी की सरकार में भी मंत्री रहे। अगर दुश्मनी रही तो उनकी सिर्फ बीएसपी से रही, क्योंकि बीएसपी ने उनके खिलाफ केस किया, उनको जेल भी भेजा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि उनका क्षेत्र में एक विशेष प्रभाव तो है, और उनके कहने से कुछ एक 60-70 हजार से लेके 1 लाख वोटों तक का ध्रुवीकरण हो सकता है। अब आते हैं कि करंट एक बात अनिल जी बताऊं, लोग राजा भैया और बीएसपी की लड़ाई बहुत बताते हैं। जब बीजेपी के साथ मिलकर बीएसपी सरकार बना रही थी तो राजा भैया ने मायावती के पक्ष में वोट डाला था, और उसी के बाद उनको पोटा लगा था और सोटा चला था, जो उस समय बहुत कुछ उत्तर प्रदेश में 2000 के दौरान वाले चुनाव 2000 ये बात तो सही है कि वक्ती तौर पे उन्होंने जो भी निर्णय लिया, लेकिन बीएसपी सुप्रीमो से और बीएसपी से उनकी नहीं बनती, ये बात सही है। हाँ, ये तो बीजेपी खुला है। हाँ, और एसपी और बीजेपी में से उनका चयन समय के अनुसार बदलता रहा है। वैसे देखा जाए तो एसपी की ज्यादा करीबी माने जाते हैं, लेकिन अभी आपने देखा फरवरी में राज्यसभा चुनाव में क्या हुआ। वहां बीजेपी राजा भैया को मैनेज करने में सफल रही और राज्यसभा की सारी सीटें जीतने में सफल रही, और उनके जो 2 वोट थे वो बहुत क्रूशियल थे। अगर वो एसपी की तरफ चले जाते तो शायद निर्णय वो नहीं होता जो हुआ है। तो मेरा क्या कहना है कि राजा भैया ने, अगर दोनों के दोनों एसपी के भी प्रतिनिधि उनके पास गए, जो उम्मीदवार हैं, और बीजेपी के भी गए हैं, ऐसा लगता है करंट सिनेरियो में थोड़ा तो उनका दिल बीजेपी की तरफ आया है। फरवरी के भी अगर बात करें, और उसके अलावा क्योंकि सत्ता जो देखी जाए उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वो सत्ता के साथ ही रहे। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी की सत्ता है, सेंटर में भी बीजेपी की सत्ता है। उत्तर प्रदेश के चुनाव अभी 2027 में होने हैं, और सेंटर में भी ऐसा लगता है कि बीजेपी रिपीट करेगी। तो सत्ता का केंद्र जो आज बीजेपी है, तो मुझे लगता है उनका सॉफ्ट कॉर्नर तो सत्ता के साथ है। तो ठीक है, सार्वजनिक रूप से उन्होंने ऐसा ऐलान किया है कि वो किसी के साथ नहीं है, फिर भी मुझे लगता है कि वो ना तो बीजेपी के विरोध में कहा उन्होंने, एसपी के विरोध में कहा, लेकिन सॉफ्ट कॉर्नर मैं मान के चलता हूँ आज बीजेपी के साथ है। दूसरी बात अगर धनंजय जी की करें, देखिए धनंजय जी को भी बाहुबली में नेता माना जाता है, और तो वो सजा याफ्ता भी है ना, इसलिए बीजेपी उनका समर्थन भी चाहती है, लेकिन एक दूरी भी चाहती है। अभी आपने अपनी रिपोर्ट में कहा कि श्रीकला जी मिली जरूर, लेकिन मन शेयर नहीं करेंगे, ये भी एक बात सामने आ गई। क्यों नहीं करेंगे मन शेयर? उनको ऐसा लगता है कि इनका समर्थन तो हमें चाहिए जो मिल रहा है। अब तो खुला खुला धनंजय जी ने बोल दिया है कि भाई हम लोग बीजेपी के साथ हैं, बीजेपी योगी सरकार अच्छा काम कर रही है, इसलिए बीजेपी को समर्थन दिए। जौनपुर में उनकी वैसी ही स्थिति है जैसे प्रतापगढ़ में राजा भैया की है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनके पास भी 60-70 से लेके तकरीबन 1 लाख वोट वैसे वोट हैं जिनको वो अपनी तरफ से मोड़ सकते हैं, कह सकते हैं, जिन पर माना जाता है उनका असर है। हालांकि मेरा अपना दिल से मानना, आज के दिन कोई वोटर ऐसा किसी का गुलाम बचा नहीं है। बाहर से आप किसके साथ खड़े हैं नहीं खड़े हैं, लेकिन दिल में वही करते हैं, जब बूथ में जाते हैं जो दिल में होता है वही करते हैं। तो भी अगर राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से देखें, धनंजय जी का समर्थन मिलने में उनको फायदा तो है, लेकिन वो उनके साथ जो लगे वो दाग हैं, उनसे बीजेपी बचना चाहती है, इसलिए कम से कम इस चुनाव तक तो वो उनके साथ मन शेयर नहीं करेगी।
हाँ, ये उसके बाद हो सकता है धनंजय जी सजा याफ्ता हो गए हैं तो उनकी पत्नी श्रीकला बीजेपी में आ जाए और आगामी अगली बार जो असेंबली की सीट होगी तब तक वो शायद बीजेपी की नेता बन जाए और बीजेपी की तरफ से लड़े, लेकिन फिलहाल ऐसा लगता नहीं। तो भी मुझे ऐसा लगता है कि दोनों ही अगर सीटों की बात करें, जौनपुर और प्रतापगढ़ की, और दोनों ही बाहुबली नेताओं की बात करें, तो भी एसपी के मुकाबले मुझे लगता है कि बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है और बीजेपी को इसका एज मिलेगा। बीजेपी को एज मिलेगा। मैं गिरीश जी, जो ये दोनों सीटों पर और दोनों छत्री नेताओं ने एक अलग अलग राह पकड़ी है। अलग राह तो मतलब राजा भैया के लिए कह देंगे कि उन्होंने तो पल्ला ही झाड़ लिया, बोला ना मैं ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और मेरा आपसे भी सवाल है, ये पूर्वांचल में जिस तरीके से आप पहले जुड़ते रहे हैं हमारे कार्यक्रमों में, आपने कहा कि एक बदलाव हर चरण में देखते मिला है और एक क्षत्रिय समाज की नाराजगी भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राजा भैया की इमेज पूर्वांचल क्या पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े क्षत्रिय नेता की है। क्या इसका मैसेज अब जो 41 सीटों पे है, इवन जौनपुर में धनंजय सिंह साथ खड़े हैं, क्या फर्क पड़ेगा कुछ? मेरे मन की बात कह दी पुष्कर जी आपने। मैं राजा भैया जी से शुरू करता हूं कि जो वातावरण बन रहा है उत्तर प्रदेश में और देश में भी, एक तो क्षत्रिय समाज की जो नाराजगी जो पहले चरण के मतदान से शुरू हुई और दूसरे और तीसरे से होते हुए चौथे चरण तक पहुंची, उसका भी ये एक असर है कि राजा भैया जो कुछ दिनों पहले ही राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को वोट दे चुके हैं, वो तटस्थता का रास्ता अख्तियार कर रहे हैं। दूसरा यह है कि आबोहवा बदल रही है, मीडिया में भी आ रहा है, मीडिया का भी रुख बदला है और जनता भी समझती जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार हाफ होने जा रही है। तो ऐसे हालात में जो बाहुबली लोग होते हैं वो बड़ा सत्ता संतुलन साध करके चलते हैं और उन्होंने कोई एक पक्ष नहीं लिया। हालांकि बीजेपी से भी उनकी बड़ी नाराजगी है। जब कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने कहा था गुंडा विहीन करूं कुंडा, तो आज उनके ये घावी रिश्ते ही होंगे और दूसरा वातावरण बदल ही रहा है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि वो एक तरह से तटस्थता की रणनीति बना रहे हैं। जो सिकंदर उसके साथ राजा भैया होंगे, ये मेरा इनके बारे में मानना है। दूसरी जो बात है धनंजय सिंह जी की, निश्चय ही वो बाहुबली हैं, वो बड़े बाहुबली हैं और मुझे तो आश्चर्य होता है कि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी आए दिन बाहुबलियों को समाप्त करने की बात करते हैं और ऐसे बाहुबलियों का उन्हें सहारा लेना पड़ता है। बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। पहले अपने प्रत्याशी की हार को देखते हुए उन्होंने सुश्री मायावती जी पर दबाव बनाया और धनंजय सिंह की पत्नी का टिकट कटवा दिया और अब वो दबाव में लेकर के वो उनका समर्थन भी लेना चाहती है और जनता को ये भी दिखाना चाहती है कि देखिए वो बाहुबलियों से मंच साझा नहीं करेंगे। ये जो दोहरापन है बीजेपी का वो बिल्कुल सामने आ गया है। पर ये स्पष्ट है कि ये ताकतवर लोग हैं, 2-2, 3-3 सीटों पर प्रभाव डालते हैं, इससे ज्यादा पर नहीं। जौनपुर में धनंजय सिंह का प्रभाव है और राजा भैया का प्रतापगढ़ और कौशाम्बी में प्रभाव है, तो वो इन सीटों पर प्रभाव डालेंगे। बाकी जो हवा चल रही है उसको कोई रोक नहीं पाएगा और वो हवा चलती रहेगी और भारतीय जनता पार्टी को इस बार करारी हार का सामना करना पड़ सकता है। आपने बड़ा स्पष्ट कहा कि इन लोगों का प्रभाव भी है, लेकिन धनंजय सिंह का फायदा जौनपुर में मिल सकता है, लेकिन एक हवा चल पड़ी है चौथे चरण तक जो आप देख रहे हैं। सुधांशु जी, आप गिरीश जी की बात से कितना सहमत हैं और बीजेपी को जब जरूरत पड़ती है तो वो एक एक सीट पे काम करती है और वहां पर
एक एक सीट पर जीत सुनिश्चित करने के लिए वो हर किसी के पास जाने को तैयार रहती। आप देखिए, वो बीएसपी से थे, धनंजय सिंह को कभी लेने को नहीं तैयार हुई बीजेपी, और वो जेडीयू से भी लड़े। 2022 का मल्हनी से चुनाव, उनको अच्छा खासा वोट वहां मिला, लेकिन बीजेपी में आते नहीं थे। लेकिन ये इस बार एक नया देखने को मिला, उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीकला को जिता लिया बिना बीजेपी के समर्थन को, जो ऑफिशियल है। 74 जिलों में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष है और यहां पर नहीं है। ये किस तरह से आप देखते हैं, एक तो बीजेपी के एफर्ट को, और राजा भैया की नाम में आप क्या संदेश छुपा देखते हैं? किसी भी दल को उन्होंने हाँ नहीं किया। मुझे लगता है कि एक तीसरे क्षत्रिय नेता को भी हम लोग को जोड़ लेना चाहिए था आज। उनका ब्रजभूषण बयान भी आया है ना। ब्रजभूषण शरण सिंह जी का भी एक बयान याद कर ले तो फिर हम लोग उस पे आएंगे। उन्होंने कहा कि भाई बुलडोजर चलाने से नुकसान हुआ है ना। नहीं, बुलडोजर कौन? सुधांशु जी, हम लोगों ने उस पर पूरी डिबेट करी, भूले नहीं है। हो सकता है मैं आज नहीं था तो मैंने सोचा उसको भी जोड़ दिया जाए कि मतलब क्या चल रहा है उधर पूर्वांचल की राजनीति में, असल में चल क्या रहा है, और खास करके ये क्षत्रिय नेताओं के मतलब, जबकि पूरा उत्तर प्रदेश आज के दिन में भाई वहां का मुखिया क्षत्रिय है, और पहले से ही हम देख रहे हैं कि भाई क्षत्रियों की नाराजगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी बड़ी मीटिंगें हुई हैं। देखिए, मुझे जो लग रहा है इन दोनों घटनाक्रमों में, एक तो खास करके अगर धनंजय सिंह जी की बात की जाए, ये बहुत आश्चर्यजनक है कि जैसे हम लोग सामान्य चर्चा में ये कह रहे हैं कि भाई धनंजय सिंह जी की पत्नी की टिकट बीजेपी ने बसपा पे दबाव डाल के कटवा दिया, और वही धनंजय सिंह फिर वापस बीजेपी के पास ही पहुंच गए। मतलब अगर नुकसान धनंजय सिंह जी को हुआ है तो वो नुकसान करने में बीजेपी की भूमिका है, ये चर्चा लगातार लोग कर रहे हैं, और फिर वो बीजेपी के पास वापस करते हैं। मुझे जो समझ में आ रहा है कि ये कहीं ना कहीं दबाव का ही मामला है, उनके ऊपर प्रेशर है, अभी जेल से बाहर आए हैं, और सब लोग अपने अपने कैद, जैसे अभी गिरीश जी कह रहे थे कि भाई ये बाहुबली लीडर्स हैं, इनको हमेशा सत्ता के साथ रहने की इनकी मजबूरी होती है, और खास करके धनंजय सिंह जी के पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो इंडिया गठबंधन के किसी नेताओं के साथ उस तरह से संपर्क में हैं और वहां जुड़कर रह सकते हैं। तो उनके पास अब एक ही ऑप्शन, बसपा से टिकट मिला था, अगर चुनाव लड़ते, जीत जाते तो स्वयं में मजबूत हो जाते, लेकिन वो स्थिति बनी नहीं है। तो बसपा से एक सीधी सीधी नाराजगी है। बसपा के जो कैंडिडेट हैं वो जीते हुए उम्मीदवार हैं, श्याम यादव जी हैं। तो अगर इनको ये स्टैंड नहीं लेते और मान लीजिए श्याम यादव जीत जाते, तो इसके बाद ये तो क्लियर हो, ये लोग कहना शुरू कर देते कि भाई ऐसा है, धनंजय सिंह कहीं भी रहे उसका बहुत ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं है जी, उनके रहने नहीं रहने से फर्क नहीं पड़ता। आज मान लीजिए उन्होंने एक स्टैंड ले लिया कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत जाता है, तो जो मैसेज जनता में रहता है कि नहीं, धनंजय सिंह की ताकत आज भी बरकरार है, कम से कम वो एक सीट है जहाँ जौनपुर, जहां पर धनंजय सिंह के बिना चुनाव में जीत हार नहीं हो सकती। तो ये एक उनके पीछे जरूर पर्पस रहा हो। और ये जो आप कह रहे हैं, आश्चर्य ये है कि ठीक है मंच साझा नहीं करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे बड़े लीडर हैं, नरेंद्र मोदी जी के बाद अमित शाह जी से अगर उनकी पत्नी मुलाकात करती है, तो ये तो तय है कि आप ओपन में जा रहे हो। और ये सारी चीजें मैसेजिंग होती है, चुनाव का दौर है, अगर आप फोटो खींच के लगवा रहे हैं, इसका मतलब आप बहुत स्पष्टता से अपने समाज को, एटलीस्ट अपने वोटर को मैसेज दे रहे हैं। तो बहुत क्लियर कट वो मैसेज दे दिया गया है कि भाई हम बीजेपी के साथ। ये तो फिर दोनों जगह झटका मिल गया, ये तो फिर दोनों जगह झटका मिल गया क्या, जो आपका कैलकुलेशन कह रहा है? नहीं, अंडरस्टैंडिंग हुई होगी ना। देखिए, आप अभी हम लोग, आपने शुरुआत में क्या रिमार्क्स किया, बीजेपी का फोकस ये होगा कि जौनपुर जीतना है, लेकिन जौनपुर जीतने में अगर मान लीजिए धनंजय सिंह को साथ लेकर पब्लिक में आने से कोई नुकसान हो रहा हो, तो वो नुकसान को माइनस करना है। तो धनंजय सिंह जी से वादा किया गया कि पहले चुनाव निपटने दो, उसके बाद हम आपके साथ, जो भी है वो चीजें पब्लिक में नहीं आई है, कुछ ना कुछ तो चीजें तय हुई होंगी ना। ऐसे देखिए, राजनीति हो रही है वहां, कोई पुराना पारिवारिक संबंध थोड़ी है कि भाई मिलने चले गए, गिरिट करने चले गए। नहीं, उन्होंने, आप देख रहे हैं तस्वीर चल रही है, वो माननीय गृह मंत्री जी से शिष्टाचार की भेंट हुई है। शिष्टाचार, राजनीतिक शिष्टाचार का मतलब सबको पता होता है कि वो शिष्टाचार में
किन किन चीजें, कौन कौन सी चीजें तय कर ली गई होंगी कि उनको आगे आने वाले दिनों में क्या ठीक है मिलेगा, सुधांशु कोई जी, सुरक्षा मेरे मिलेगी, कोई साथ पद मिलेगा। अनुपम मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। मैं प्रयागराज से आते हैं, प्रतापगढ़, कुंडा, जौनपुर। मैं ऐसे कहूं कि ऐसी जगह पे बैठे हैं कि वहां से दोनों सीटों और दोनों नेताओं के प्रभाव को वो बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। अतिशयोक्त कतई नहीं है। मैं दूसरे उन पर आता हूं। रघुराज प्रताप सिंह का देखिए, उनका आपने आपने अपने स्टार्टिंग रिमार्क्स में भी कहा, मुलायम सिंह जी से बहुत अच्छा रिलेशन है और मुझे लगता है समाजवादी पार्टी से ठीक हमेशा वो टच में रहते हैं। ठीक आपको है, ठीक बताओ, है। राष्ट्रसभा चुनाव में भले मैं जी अनुपम जी के पास चलता हूं। अनुपम जी, राजा भैया ने जो मुला क्या आपको लगता है कि जो मुलायम सिंह के साथ संबंध थे और जिस तरीके से वो अखिलेश सरकार में भी मंत्री रहे, उसका हक अदा कर दिया क्या उन्होंने वहां पे, या वो उस नैरेटिव पे नहीं जाना चाह रहे थे कि बीजेपी में जाइए, आप समुद्र में जाएंगे, विलय फिर मानिए, आप जब वहां हैं तो फिर कल को आप क्या लड़ेंगे? और क्या धनंजय सिंह ने समझा कि जिस तरीके से लोकायुक्त की जांच पिछले 24 घंटे के अंदर खुली, जिस तरीके से ईडी ने उसमें इंटरफेयर किया है गायत्री प्रजापति वाले केस में, तो दोनों तरफ से बात बराबर करना चाह रही थी बीजेपी, लेकिन राजा भैया क्या नहीं बनी, वो क्यों नहीं बनी? और ये वाकई में जो कहा जाता है ईडी सीबीआई वाला डर दिखाकर सरेंडर करवा लिया। जी देखिए पुष्कर भाई, ऐसा है कि 97 करोड़ वोटर है, सबकी अपनी अपनी एक तरीका आंकड़े होता से है। आगे। और हाँ, और मतलब सब छोटी छोटी जगहों पे अलग अलग राजनीति होती है। और अगर हम अपनी विशफुल थिंकिंग को, जो हम चाहते हैं, अगर उसको विश्लेषण ना समझें तो फिर आंकड़े बहुत कुछ बताते हैं। आप मैं पहले भाई साहब समझें, मेरी बिल्कुल बात मैं सुनिए। विशफुल कतई नहीं हूं। मुझे सिर्फ आपके जरिए, आंकड़ों के जरिए जनता तक पहुंचा देना है, या जो हमारे दर्शक देख रहे हैं। मैं आपको कह नहीं रहा हूं दोस्त, मेरी बात सुने। तो अगर हम अपनी विशफुल थिंकिंग को ही विश्लेषण ना समझ लें तो आंकड़े क्या बताते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, सुने। पहली बात, जहां तक राजा भैया का सवाल है, जिनको छत्री नेता कहा जा रहा है, अक्सर राजा भैया खुद अपने इंटरव्यू में कहते हैं कि जो कुंडा से लगातार वो जीतते चले आ रहे विधायकी, 10,000 केवल वोट है वहां 10,000 केवल केवल 10,000। तो 10,000 वोट से वो छत्री नेता नहीं है। बात समझिए, प्रतापगढ़ आज भी देश के सबसे ज्यादा बैकवर्ड इलाकों में है, जहां आज भी रजवाड़ों का ऐसा असर है। जब आप लोकसभा में जाते हैं, राजा दिनेश सिंह, राजकुमारी रत्ना सिंह, मतलब आप लगातार आप पूरी एक सीरीज देखें, वहां राजा रजवाड़ों की जीत। लेकिन जब यही राजा भैया जब लोकसभा के चुनाव में जाते हैं तो गोपाल जी को लेकर आते हैं, अपने दाहिने हाथ को, अक्षय प्रताप। भाई है। अरे सुनिए तो, हाँ कजन लगते हैं उनके, बहरहाल पता नहीं, ये भी बड़ा अलग अलग बातें। बहरहाल तो गोपाल जी की जमानत जब्त हो जाती है 2019। फिर से बात को एक मिनट समझे, मैं 2 मिनट चाहूंगा इसमें, चाहे ये मेरा इकलौता स्टेटमेंट हो आज, पर सुने। जब राजा भैया विधायकी लड़ते हैं 2022 में, तो भाजपा की जमानत जब्त हो जाती है। जब राजा भैया सांसदी लड़ाते हैं तो राजा भैया की जमानत जब्त। ये क्या कहता है, आप इसको समझे। कॉमन वोट बैंक है राजा भैया का, बीजेपी के साथ कॉमन वोट बैंक है। तो अच्छा, आप कहें गोपाल जी वहां से सांसद हुए, गोपाल जी वहां सांसद 2004 में हुए, समाजवादी पार्टी से हुए। और कब हुए? 2004 में, जब भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में केवल 10 सीट जीती, केवल 10 सीट जीती थी। उस समय वहां पे भाजपा हार गई और आप सांसद हो गए। बाकी उसके बाद आप या तो लड़ते नहीं, लड़ते हैं तो आपकी जमानत जब्त हो जाती है। राजा भैया लड़ते हैं तो भाजपा की जमानत जब्त हो जाती है, वो विधायकी, नॉट लोकसभा। लोकसभा लड़ते हैं तो राजा भैया की जमानत जब्त हो जाती है। खुद उनके इलाके में केवल 10,000 छत्री वोट है। वो एक रजवाड़ों का एक कल्चर है, राजा रजवाड़े अभी भी वहां पे राजा भैया, राजा राजा साहब। आप जाइए, आप कुंडा जाइए, ये बात सच है। अभी मैं किसी को सुन रहा था, वहां पे कल्याण सिंह उस सभा में मौजूद था जब उन्होंने दोनों हाथ उठा के कहा, कुंडा गुंडा मुक्त करो कुंडा, भुज उठाए प्रणीन।
यानी अपने दोनों हाथ उठा के मैं प्रण लेता हूं कि कुंडा को गुंडों से मुक्त कर दूंगा। अभी अखिलेश यादव गए, कुंडा में कुंडी लगाने की बात कराया जाके, किससे मायावती ने उनके महल पे धावा बोल दिया, उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अरे किससे नाराज हो, किससे नाराज हो? वह तो सभी उनके पास विकल्प नहीं है। मेरी बात सुनिए, कांग्रेस पार्टी थी तो इनके पिताजी उदय प्रताप को जेल भेज दिया था। अरे साहब किससे नाराज हो? तो पहली बात। दूसरी बात, बाहुबलियों के पास बहुत नाराज होने का ऑप्शन नहीं रहता, आप समझ लीजिए। वो जिसकी सत्ता है, रही बात मुलायम सिंह से उनकी नजदीकी की, तो मैं आज भी कहता हूं कि जो भी बाहुबली है उसके लिए समाजवादी पार्टी से मुफीद सरकार संभव नहीं है। तो साहब वो तो आप समझ लीजिए ना, मुलायम सिंह क्या, तो मैं अक्सर कहता था कि बायोडाटा में आपकी हिस्ट्री शीट देके टिकट दिया जाता था। मुलायम सिंह के पास वो एक अनोखी नजर थी जो हर जाति और हर धर्म में एक क्रिमिनल ढूंढ लेती थी। मुसलमानों में उन्होंने अतीक अहमद ढूंढ लिया, ब्राह्मणों में उन्होंने विजय मिश्रा ढूंढ लिया। आप देखिए, और तो और बनियों में जो कोई माफिया नहीं ढूंढ पाता, उसमें भी ओपी गुप्ता को ढूंढ लाया जाके सीतापुर में। तो उनके पास वो अनोखी निगाह थी। तो उनकी बात आप जाने दें, तो बाहुबलियों को हमेशा वो। कुल मिलाकर आप ये देखें, विनोद सोनकर सिंह की नाराजगी की, जो कौशाम्बी से भाजपा से लड़ रहे हैं। विनोद सोनकर लगातार राजा भैया के खिलाफ बयान देते रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले गोपाल जी ने बड़ा एक सनसनीखेज बयान दिया था विनोद सोनकर के खिलाफ। राजा भैया जनसत्ता दल बना चुके हैं। राजा भैया और धनंजय सिंह में जो सबसे बड़ा अंतर है, धनंजय सिंह निर्दलीय है, राजा भैया जनसत्ता दल बना चुके हैं। राजा भैया का जनसत्ता दल इस समय उत्तर प्रदेश में तीसरे नंबर पे, क्योंकि उनके पास 2 विधायक और 1 एमएलसी है। हाँ। तो विधानमंडल में वो कांग्रेस और बसपा से ऊपर है, तो वो अपना दल बना चुके हैं। वो कौशाम्बी में विनोद सोनकर की वाली सीट अपने साथ चाहते थे। वो चाहते थे कि वहां से उनको शैलेंद्र को लड़ा दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का ये कहना था कि भाई प्रतापगढ़ में भी हम जीते हैं और कौशाम्बी में भी हम जीते हैं, दोनों जगह हम अपना विनिंग कैंडिडेट रिपीट कर रहे हैं, हम अपनी जीती हुई सीट आपको क्यों दे दें। राजा भैया को इस बात की खिन्नता थी। विनोद सोनकर अभी संजीव बालियान को लेकर राजा भैया के घर गए, पर उनको मना नहीं पाए। हाँ, लेकिन उनको मना नहीं पाए। लेकिन राजा भैया का क्या है साहब, कि उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि अगर वो कौशाम्बी या फिर प्रतापगढ़ से अपना कैंडिडेट लड़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कुछ वोट अवश्य काटेंगे अगर वो अपना कैंडिडेट लड़ाते हैं राजा भाई। अब जैसे पिछली बार गोपाल जी को 45,000 वोट मिला, पुष्पेंद्र भाई, आपको क्या लगता है ये 45,000 वोट किसका था? जो गोपाल जी की भले जमानत जब्त हो गई, लेकिन जो 45,000 वोट गोपाल जी को मिला, वो 45,000 वोट भारतीय जनता पार्टी का था। तो ऐसे में अगर राजा भैया जनसत्ता दल से कोई कैंडिडेट प्रतापगढ़ से या कौशाम्बी से उतारते तो डेफिनेटली भारतीय जनता पार्टी के वोट बैंक में सेम लगती। पर राजा भैया इस बात को समझ रहे हैं कि केंद्र और राज्य में किसकी सरकार है। उन्होंने ऐसा दुस्साहस नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, जब राजा भैया कहते हैं कि आप लोग अपनी मर्जी से जाने के लिए स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से वोट डालें, तो आप समझिए वो कह क्या रहे हैं। उनका और बीजेपी का वोट बैंक कॉमन है। मैं बार बार बता रहा हूं, राजा जीतते हैं तो भाजपा की जमानत जब्त, भाजपा जीतती है तो राजा की जमानत जब्त। तो ये दिखाते हैं उनका वोट बैंक कॉमन है। तो अब ऐसे में अगर राजा भैया अपना कैंडिडेट नहीं लड़ाते तो जाहिर सी बात है उनका वोट बैंक भाजपा का रास्ता पकड़ेगा। अब आ जाइए आप धनंजय सिंह पे। धनंजय सिंह फिर वही बात, जिस तरह राजा भैया को आप ओवररेट कर रहे हैं, अपना कैंडिडेट लड़ा रहे, जमानत जब्त हो जा रही, उस तरह धनंजय सिंह को आप ओवररेट कर रहे हैं। ठीक है, मलहनी से निकाल लेते हैं, वो अपनी सीट इसमें दोहराए, सीट भी निकाली है, हारे भी हैं, सब कुछ है। उनका 70-80 हजार वोट है जो उनको लोकसभा में मिलता है, विधानसभा में मिलता है। 2014 में धनंजय सिंह भाजपा के खिलाफ लड़े, भाजपा जीत गई। 2019 में धनंजय सिंह भाजपा के फेवर में बैठ गए, भाजपा हार गई। अब आप देखें, धनंजय सिंह भाजपा के साथ है, भाजपा हार गई। धनंजय सिंह भाजपा के खिलाफ है, भाजपा जीत गई। आप इसको समझें, 2019 में गठबंधन था, महागठबंधन था, बसपा का वोट, सपा का वोट सब मिलकर श्याम सिंह यादव को चला गया। नॉर्मली वोट ट्रांसफर नहीं होता, बहुजन समाज सिंह पार्टी ने श्याम सिंह यादव को दे दिया। श्याम सिंह यादव की वजह से सपा का पूरा वोट ट्रांसफर हो गया, यादवों का वोट, वो जीत गए। अब वो धनंजय सिंह उसमें ना जीत में अंतर डाल पाए ना हार में। इसके बाद जब वो कहते हैं कि अगर वो भी ये कहते कि आप लोग अपनी मर्जी से जाने के लिए स्वतंत्र हैं, वो भी उनका कॉमन वोट बैंक बीजेपी के साथ था। आप समझिए इसको पुष्कर भाई, ये दोनों ही क्षत्रिय नेता, ये सही मामले में बाहुबली जरूर है, पर इन्हें आप क्षत्रिय नेता कह के आप गलत कह रहे हैं, और ये अपना वोट बैंक बीजेपी के साथ शेयर करते हैं। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को-पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल।
बोलो जुबां केसरी।